ओम नमो नारायण। पवित्र ग्रंथ श्री भक्तमाल जी, जिसे गोसाई नाभादास जी ने गोसाई प्रियदास जी के द्वारा कृत रचित पवित्र व्याख्या टीका सहित है भक्तमाल जी। इसमें अनेकों समस्त रसिक वैष्णव भक्तों दिव्यात्म परमहंसों का वर्णन है। इसी में ही उत्तर भारत के उस समय दैदीप्यमान सूर्य की तरह भगवान राम जी के स्वरूप परमहंस श्री रामानंदाचार्य जी का उद्भव हुआ। इनका जन्म संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पे हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन, माता जी का नाम श्री सुशीला था। आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुष थे। श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। 8 वर्ष में उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्या अध्ययन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश होकर माता पिता भी साथ हो लिए। बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहरकर विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विवाह की चर्चा चली, बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोंपड़ी में ठहरकर तप करना आरंभ किया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की अनुनय विनय की। उनकी विनय सुनकर भी उस कुटिया में आ गए। उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव का उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण करा। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में भी आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण में भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए, मतलब उत्थान के लिए, जैसे शक्तिशाली प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी हो वो वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं कि इनके संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी सीता जी है, मतलब मुख्य स्रोत जगत जननी सीता जी हैं। इन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था, फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। राम 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 राम। अपने परम धाम गमन के पूर्व से स्वामी जी ने अपने शिष्य मंडली को संबोधित करते हुए कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन धारा है। कल श्री रामनवमी है। मैं अयोध्या जी जाऊँगा, परंतु मैं अकेला जाऊँगा। सब लोग यहाँ रहकर उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट न सकूँ। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अविनय आदि को क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में ही अंतर्धान हो गए। श्री रामानंद जी रामायत या रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके संबंध में जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों को सेना पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपने शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। मतलब इनके अनेकों शिष्य हुए और उन शिष्यों में भी उनके भी अनेक शिष्य, फिर उनके भी अनेक शिष्य ऐसे होते और सबके सब गजब के सिद्ध संत थे। इनके प्रमुख जो 12 शिष्य थे उसमें श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रविदास जी, रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसरानंद जी की पत्नी, ये मुख्य थे। ये श्री रामानंद जी के सर्वप्रधान 12 शिष्य थे। इनके अतिरिक्त और बहुत शिष्य प्रशिष्य थे जिनके द्वारा एक से मतलब पूरे संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेमी भक्ति खजाने थे। श्री रामानंद जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण करके शरणागत जीवों को संसार सागर से पार के बहुत बड़ी उम्र में इन्होंने शरीर छोड़ा है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।